मैं अपनी सुजुकी कार की ओर बढ़ा तो पता चला कि उसके पीछे दो विशाल होंडा मोटरसाइकिलें पार्क की गई थी। एक बार फिर रगों में लहू सनसनाने लगा। यह वाजी वगैरह की ही शरारत थी। अभी हम पार्किंग वाले से बात ही कर रहे थे कि वाजी और उसके साथी भी वहां पहुंच गए। पार्किंग लॉट के लड़के ने वाजी से कहा, सर जी, आपकी मोटरसाइकिल। इन्हें अपनी गाड़ी निकालनी है। ओहो हो। वाजी ने चौंकने की अदाकारी की, फिर शालीनता से बोला, गलती हो गई। मैं समझा था कि यह कार 2-3 घंटे यहाँ रुकेगी। अभी लीजिए, मैं मोटरसाइकिल हटा देता हूँ। उसने जेबें टटोली, मगर चाबी नहीं मिली। साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वह दराजकद कादिर से मुखातिब होकर बोला, कहाँ गई यार? चाबी तेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो मेरी ही चाबी है, और बस मेरे ही ताले में लगती है। कादिर ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, यानी तुम्हारा मतलब है कि कुछ चाबियां एक से ज्यादा तालों में लगती हैं? क्यों नहीं यार, होती है ऐसी भी। ये चाबियां रंग-बिरंगे तालों में लगती रहती हैं। इन्हें हरजाई चाबियां कहते हैं। वाजिद उर्फ वाजी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, क्यों भैया जी, तुम्हारे पास है कोई ऐसी चाबी? वो क्या मतलब? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। शकील मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब है कि आपकी शक्ल सूरत से लगता है कि आपके पास रंग-बिरंगे तालों में लगने वाली चाबी है, यानी हरजाई चाबी। कादिर ने बात काटी, तमीज से बात करो और यह मोटरसाइकिल पीछे हटाओ। सरवत घबराकर बोली, चाबी के बिना कैसे पीछे हटाओ मैं साहिबा? शकील ने कहा। मैंने गुस्से में मोटरसाइकिल के हैंडल पर हाथ रखा और उसे घसीटकर पीछे करना चाहा। नो, नो, डोंट टच। वाजी ने एक खतरनाक लहजे में कहा। तो फिर इसे पीछे हटाओ। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं कह रहा हूं, डोंट बीच इट। वह एक एक शब्द पर जोर देकर बोला और साथ ही मुझे धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे चला गया। गुस्से और घबराहट की मिलीजुली हालत ने मुझे सिर से पांव तक हिला दिया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। अच्छा हुआ कि उसी वक्त सरवत मेरे आगे आ गई। वह चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ताबिश, हमें इनसे झगड़ा नहीं करना। वह मुझे धकेलते हुए कुछ कदम और पीछे ले गई। मैं सिर से पांव तक कांप रहा था। दिल चाहता था कि चाहे जो हो जाए, एक बार तो उस खबीस वाजी पर टूट पड़ूं। दूसरी तरफ वाजी एक भरे हुए शेर की तरह नजर आ रहा था। मुझे नहीं लगता था कि वह मुझे कोई पेश आने देगा। अच्छा हुआ कि शकील और कादिर ने उसका रास्ता रोक लिया। शकील वाजी को पीछे धकेलते हुए बोला, छोड़ यार, सिंगल प्लाई बंदा है, कहीं जाया न हो जाए। पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया और मैंने क्या कह दिया। बहरहाल वे कोई असरदार अल्फाज नहीं थे। मैं अपने चकराते हुए दिमाग को संभालते हुए पीछे हट आया। वाजी के दोस्तों ने दोनों मोटरसाइकिलें पीछे हटा दी। वाजी अब भी मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वे लोग मोटरसाइकिलों पर बैठकर चले गए, तो हम भी गाड़ी में आ बैठे। घर आकर मैं देर तक अपने कमरे में बंद रहा। कमरे के अंदर ही बेचैनी से टहलता रहा और खुद को कोसता रहा। यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया था।